आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही है कि कम समय में, जो हम लोगों को कम समय मिला, मुश्किल से 8 दिन पहले एनडीए गठबंधन के तहत हम लोग चुनावी प्रक्रिया में आए, जिस कारण हम सब लोग अलग अलग जगहों से तो प्रयास किया एनडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए, और सभी जगहों पे प्रेस वार्ता हुई, लेकिन एक पारू 97 विधानसभा में सभी सहयोगी दल एनडीए की बैठक नहीं हुई थी। आज बड़ी खुशी है कि सभी एनडीए के जिला के साथी बैठे हैं। इसमें संजर आलम साहब पहले ही आ चुके थे, आज वो किसी कारण से नहीं हैं, तो वो भी रहते। इस प्रेस वार्ता में यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि तमाम लोगों के बीच जो भ्रम की स्थिति है, आज हमसे मीडिया के साथी पूछ रहे थे तो 3 दिनों से कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और मैं कहता था ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। आज आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि विधानसभा प्रभारी से लेकर सभी जिला अध्यक्ष एनडीए के बैठे हैं, और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अपने जनता को ये संदेश देंगे कि एनडीए एक है और निश्चित रूप से एनडीए प्रत्याशी की विजय होगी। धन्यवाद। आज प्रेस वार्ता में एनडीए प्रत्याशी 97 पारू के मदन चौधरी के समर्थन में आप पहुंचे हैं, जिसमें भी एनडीए के तमाम घटक दल के नेता हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत पहले से एनडीए का जो सभी घटक दलों का केमिस्ट्री है, समन्वय है, इंटरेक्शन है, ये आपने जिला स्तर पर भी देखा, विधानसभा में भी सम्मेलन हुआ। टिकट बंटवारे के बाद बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां एक तो टिकट में हम लोग के यहाँ कोई परिवार की पार्टी नहीं है, एक कोर कमेटी बैठती है। तो जो कोर कमेटी बैठती है, ऊपर के लोग जो तय किए, वो एनडीए का प्रत्याशी है। ऊपर हमारा जो कोर कमेटी है, मेन कोर कमेटी है, सभी 5 दलों के कोर कमेटी एक साथ बैठकर सीटों का बंटवारा हुआ। उस सीट के बंटवारा में जिस दल ने जिस प्रत्याशी को दिया, वही हमारा एनडीए का प्रत्याशी है। क्योंकि एनडीए हो सकता है किसी को कोई प्रत्याशी पसंद नहीं हो, किसी को कोई आदमी पसंद नहीं हो, ये नीचे की बात है, लेकिन एनडीए ने जिसको प्रत्याशी बनाया है वही हमारा एनडीए का प्रत्याशी है। और वोट मोदी जी, नीतीश जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी का है। तो वोट जिसका है वो एनडीए का प्रत्याशी को वोट देगा, और एनडीए का जो प्रत्याशी है हम लोग के तरफ से घोषित है, आदरणीय मदन चौधरी जी हैं। हम लोग पूरे जिला के 5 दल के लोग, 5 दल के जिला अध्यक्ष का परम कर्तव्य है कि हमारे पश्चिमी इलाके में 5 सीट है, पूर्वी में 6 सीट है, 11 के 11 सीट पर हम लोग विजय प्राप्त करें, इसकी संरचना हम लोग को तैयार करनी है। एक जिला अध्यक्ष के रूप में हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के विचारधारा के साथ हैं, और वोटर भी एनडीए के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्दलीय प्रत्याशी दावा कर रहे हैं कि पारू विधानसभा के भाजपा मंडल के अध्यक्ष का पूरा कमेटी मेरे साथ है। ये आज जनता नीतीश जी के साथ है। आज बिहार की जनता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। बिहार की जनता आदरणीय मोदी जी के हनुमान चिराग जी के साथ है। बिहार की जनता उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। बिहार की जनता हमारे आदरणीय जीतन राम मांझी जी के साथ है। इसलिए जनता को वोट देना है। कोई मंडल अध्यक्ष हो सकता है नाराज हो, तो मंडल अध्यक्ष को भी मनाने की प्रक्रिया चल रही है। हो सकता है नाराजगी स्वाभाविक है, कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई 4 बार का विधायक है, उसका टिकट अगर कटता है तो ये नाराजगी स्वाभाविक है, इससे इनकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी कई विधायकों का टिकट कटा, आदरणीय सुरेश शर्मा जी का भी टिकट कटा, आदरणीय रामसूरत राय जी अभी जा रहे हैं क्षेत्र में, औराई में जाके जो हमारे प्रत्याशी हैं उनका प्रचार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से
जो दुखी हैं उनको पार्टी ने उचित सम्मान देने का काम किया है। उनको समझाया है कि भाई गठबंधन की बात है, गठबंधन में हमारा मुख्य मकसद एनडीए का सरकार बनाना है, न कि किसी एक विधायक के लिए एनडीए का गठबंधन तोड़ देना है। इसलिए हमारा पार्टी की संकल्प है, कोई पार्टी, पांचों दल स्वार्थ में नहीं है कहीं भी। पांचों दलों का एक ही मकसद है कि फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बने, बिहार की जनता का भला हो, फिर बिहार की जनता जंगल राज की तरफ नहीं लौटे। अगर पार्टी के विरोध में ऐसी गतिविधि पाई जाती है, किसी भी मंडल है, उसमें कार्रवाई भी होगी क्या? पार्टी के विरोध में जो गतिविधि होती है उसका नाम जाता है, हम लोग के अनुशासन कमेटी बना हुआ है। यह अनुशासन कमेटी का फैसला होगा किसको निकालेगा किसको रखेगा। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रहा है। एक्चुअली अभी थोड़ा सा समय का वो कमी के कारण, चूँकि 11 विधानसभा में सभी लोगों का दौरा चल रहा था, सब जगह जो है मतलब बारी से हो रहा था। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुआ है, चूँकि सब लोग जो है मतलब इकट्ठा होकर पाँचों पार्टियों के जो जिला नेतृत्व है सभी लोग आए हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली पांचों पार्टियों का एक ही मिशन है कि एनडीए के जो भी कैंडिडेट हैं, पांचों दल जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हैं, उनके जो भी कैंडिडेट हैं उनको हर संभव प्रयास करके हम लोगों को जिताना है और पब्लिक के बीच में सरकार के द्वारा जो किया गया कार्य है उसको पब्लिक के बीच में उनको बताना है, क्योंकि गुमराह नहीं होने देना है। बाकी सरकार जो कार्य की है वो पब्लिक के बीच में काफ़ी चर्चा का विषय है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो आज भारत में नंबर 1 पर जीडीपी लेकर के जा रहा है और नीतीश कुमार के कार्यकलाप को सभी लोग बखूबी जान रहे हैं और उनके नाम की जय जयकार चल रही है। देखिए, 97 पारू विधानसभा से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपना उम्मीदवार के रूप में भाई मदन चौधरी पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। और चूँकि गठबंधन धर्म की राजनीति है और इस धर्म का पालन करते हुए पांचों दलों के समन्वय समिति ने जो तय किया, और आप सबों ने देखा है कि राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक और प्रखंड स्तर तक जिस तरीके से हम लोगों ने संयुक्त रूप से कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया है, उसमें हम लोगों ने यह शपथ लिया था कि पांचों दल से किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति अगर उम्मीदवार बनकर आते हैं तो हमारे पांचों दल का निहित कर्तव्य बनता है कि हम अपने उम्मीदवार के साथ खड़े रहें। और आज उसी कड़ी में हम लोग पारू 97 विधानसभा में अपने उम्मीदवार के पक्ष में लोगों से ये आह्वान करने आए हैं कि इस बार जो 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है, ये 2025 विधानसभा का चुनाव एक अलग बिहार बनाने का चुनाव है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि 20 साल से तो आप अलग बिहार ही बना रहे हैं, तो इस 20 साल में बिहार को एनडीए की सरकार ने सड़क से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और इतना ही नहीं, हर घर नल का जल और हर जिले को आईआईटी कॉलेज, हर जिले को मेडिकल कॉलेज, इन तमाम चीज़, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नवीकरण, उसके क्षमता का विस्तारीकरण, और जिस तरीके से महिलाएं हमारे सशक्त हो रही हैं, और घर की महिलाएं जो होती हैं वो लक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, और अगर घर की महिलाएं हमारी सशक्त होंगी तो निश्चित तौर पर एक नया बिहार बनेगा। और इस बार का जो चुनाव है वो उद्योग क्रांति का चुनाव है, पलायन रोकने का चुनाव है, चूँकि सरकार ने नींव डाल दिया है। यही मोतीपुर में आप देख लीजिए जिस तरीके से उद्योग का जाल बिछ रहा है, और ये उद्योग का जाल अगर बिछ गया पूरी तरीके से तो क्या होगा? यहाँ के नौजवानों को यही रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को यही जो ट्रांसपोर्टर हैं वो ट्रांसपोर्ट से जुड़ जाएंगे, जो पूंजीपति उद्योगपति हैं वो अपने पूंजी को लगाकर उद्योग धंधे से जुड़ जाएंगे, और जो काम करने वाले अनस्किल्ड लेबर हैं उनको यही रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस बार नए बिहार बनाने का जो संकल्प है 2025 और 225, उस पर हम लोग कायम हैं और कहीं कुछ नहीं है। अब मान लिया जाए कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अब यहाँ पर कई हमारे सम्मानित लोगों का टिकट कटा है, तो अब इसका ये मतलब तो नहीं होता है हमारा जो शीर्ष नेतृत्व जिन पर भरोसा व्यक्त किया है,
आज हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के, हम सभी कार्यकर्ता अपने नेतृत्व पर भरोसा करते हुए मदन चौधरी जी के साथ हैं। और 11 विधानसभा में हम लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि कमर कसकर और एनडीए की सरकार बनाने में मुजफ्फरपुर से 11 विधानसभा जीतकर हम लोग पटना भेजने का काम करेंगे। इसी कार्यक्रम को लेकर आज हम लोग यहाँ आपने स्वास्थ्य पे सवाल हमने कहा है कि स्वास्थ्य के बाद क्षेत्र में काम हुआ है। आप जहाँ बैठे हैं सरैया में, आज तक रेफरल अस्पताल चालू नहीं हुआ। लगभग 20 वर्षों से आपके यहाँ विधायक भी रहे हैं और फिर एनडीए के तौर पर आप लोग वोट मांगे जा रहे हैं। देखिए, ये मेरे संज्ञान में नहीं है, आपका ये क्वेश्चन है। तो यहाँ सरैया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निश्चित तौर पर है और हम समझते हैं कि उसके क्षमता का विस्तारीकरण हुआ है, उसमें नए बिल्डिंग भी बने हैं। और जो काम बाकी रह गया है तो नीतीश जी ने कहा है कि हम तो सब काम कर दिए हैं, और जो थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया है अब उनका ये अंतिम चुनाव है। तो हम लोग ये विश्वास करते हैं कि जो काम बाकी रह गया है, एको काम बाकी नहीं रहेगा। चूँकि आपको बता दें कि 20 वर्षों में ये स्वर्णिम अवसर है जब डबल इंजन की सरकार हम लोग बनाने वाले हैं। इसके पहले 2005 में जब नीतीश कुमार जी आए, उस समय यूपीए की सरकार थी सेंट्रल में, और हम लोगों को मोहताज होना पड़ता था। अपने हक और हकूक और हिस्से का जो हमारा पैसा होता था उसके लिए हम लोग मोहताज हुआ करते थे। लेकिन कुछ समय ऐसा मिला कि डबल इंजन की सरकार काम किया, उसी का परिणाम है कि आप विभिन्न योजना, आज आप देख लीजिए कितनी योजनाएं चलाई जा रही है बिहार में। तो निश्चित तौर पर जो काम बाकी रह गया है, और इच्छाएं अनंत होती है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। तो सरैया में भी जो काम बच गया है वो हमारे भाई मदन जी जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं, ये जब चुनाव जीतकर उच्च सदन, बिहार के सदन में जब जाएंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ के समस्याओं को लेकर मुखर होंगे और हर हाल में यहाँ का जो समस्या है उसका निराकरण होगा। पारू विधानसभा प्रभारी भी क्या कहेंगे? निश्चित तौर से आज यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं, इनके साथ है। इस बात का द्योतक है कि हम लोग सब एनडीए के लिए काम कर रहे हैं। एनडीए समर्थित जो भी हमारे प्रत्याशी हैं उनको हमारी टीम समर्थन करेगी। हो सकता है कोई 1-2 लोग नाराज़ हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। हमने टीम तैयार किया तो सभी लोगों को यही कहकर तैयार किया गया कि यहाँ से जो लोग भी प्रत्याशी होंगे उनको ही हमें जिताना है। तो निश्चित रूप से हम मदन जी को, हमारे जो प्रत्याशी हैं, इनको जिताने का काम हमारी टीम करेगी और बूथ लेवल तक हमारा संगठन है और सबको मिलजुल कर हम लोग काम करेंगे।